बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। आज का टीचर्स जो टॉपिक है, इट इज हियर ऑन द स्क्रीन, इंट्रोडक्शन ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। सो टीचर्स, इससे पहले बच्चे जो सेंटेंसेस लिख रहे थे, अपनी बात को बयान कर रहे थे, अब चूंकि हम उनको फॉर्मली सेंटेंस राइटिंग की तरफ ले आए हैं, इस एक्टिविटी से पहले हमने जो इनको राइटिंग की टास्क करवाई है कि सेंटेंस लिखना शुरू कर दें, तो हमने यहाँ तक ये चेक किया है कि हाउ मेनी ऑफ देम कैन एक्चुअली राइट अ सेंटेंस। अब जब उनको सेंटेंस बोल के लिखना आ गया है, तो अब लिखने के कुछ रूल्स हैं जिसके ऊपर हम इनको थोड़ा सा इनकरेज करेंगे और गाइड करेंगे कि अब जब ये आइंदा जब अपना कहीं पे कोई सेंटेंस लिखेंगे तो इन दो बातों का इन्होंने ख्याल पूरे अच्छे तरीके से करना है। तो बुक के पेज के ऊपर जो तस्वीर दी गई हैं टीचर्स, उनकी मदद से हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों, किताब में जो आपका ये पेज दिया गया है, इस पे जो पिक्चर्स दी गई हैं, आपको इनके नाम भी आते हैं और मुझे उम्मीद है कि इनके स्पेलिंग्स भी आते होंगे। सो टीचर्स, असिस्टेड और गाइडेड टीचिंग में आपने बच्चों को ज़हन में रखना है कि अगर बच्चे भी स्पेलिंग के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो लेट देम हेल्प देम आउट टू सॉर्ट इट आउट। आज का जो हमारा की लर्निंग एरिया है लैंग्वेज एंड लिटरेसी, उसमें से हम राइट अ वर्ड और सेंटेंस व्हाइल डिस्क्राइबिंग अ पिक्चर में सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में जो पंक्चुएशन मार्क्स है उसकी बात करेंगे। अगर बच्चों ने लिख लिया आई लाइक एप्पल्स और उसके बाद उनको भी हमने ये गाइड करना है कि अब उनको ये बोलना आ गया है, लिखना आ गया है, तो लिखने के भी कुछ रूल्स हैं जिसमें से सबसे पहले आता है पंक्चुएशन मार्क्स। सो स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू स्टे कनेक्टेड विद मी। लेसन को आप मेरे साथ सुन के अंडरस्टैंड करेंगे, टीचर जो क्लास में है वो आपको गाइड करेंगी, आपका कोई क्वेश्चन होगा उसको रिस्पॉन्ड करेंगी। अभी आपने सुनना है और ध्यान रखना है पूरा मिस सदफ की तरफ कि वो आज आपको क्या बताने लगी हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द स्क्रीन। कैपिटल लेटर्स. Whenever you begin a sentence, capitalize the first letter of the first word. For example, I am a girl. You can run fast. So teachers, every time students are going to write a sentence, the very first word, जो भी पहला लफ्ज ये लिख रहे हैं उसमें वो कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो एक सिंगल लेटर हो जैसे आई, या चाहे वो प्रॉपर कोई वर्ड हो जैसे यू। ये दोनों एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चों आपने इस रूल का ख्याल रखना है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस का मतलब एक जुमला। तो जब भी आप बात शुरू करने के लिए अपना पहला लफ्ज बोलते हैं या लिखते हैं, तो लिखाई में इंग्लिश के लिए द फर्स्ट रूल इज only the first alphabet is going to be capital. Now teachers, let me go back and rewind a little bit कि जब हमने बच्चों को प्ले ग्रुप में साउंड्स और फोनिक्स से इंट्रोड्यूस करवाया था, उसका मेन मकसद भी ये था कि इंग्लिश लैंग्वेज में देयर इज हार्डली अ वेरी लो परसेंटेज जिसमें कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल होते हैं। अभी स्क्रीन के आपके सामने जो दो बुनियादी जुमले हैं जो बच्चे इस उम्र के लिखना सीखते हैं या समझते हैं या बात कर सकते हैं या खुद से लिख के बता सकते हैं, उसमें आपको आउट ऑफ सो मेनी अल्फाबेट्स ओनली आई एंड यू इज कैपिटल, द रेस्ट आर स्मॉल। इसी वजह से जो स्टार्ट किया जाता है बच्चों की लेटर की रिकग्निशन का, it is more for small letters and then in nursery we teach them the capital letters, because आप खुद देख लें कि how much amount of capital letter is involved and how much small letters are in front of them. So students, now I want you to read it with me out loud. I am a girl. Shabash. The capital word in the start is I. You can run fast. You. अगर आप इसकी जगह लिखोगे शी तो कैसे लिखोगे? एस कैपिटल होगा, बाकी दो लेटर्स स्मॉल होंगे। अगर आप ही लिखोगे तो एच कैपिटल होगा, ई स्मॉल होगा। अगर आप किसी का नाम लिखोगे जैसे कि सारा, तो सारा का एस बड़ा होगा और बाकी का नाम स्मॉल होगा।
सो दिस इज रूल नंबर 1. आज मैं आपको 2 रूल्स बता रही हूं. तो अभी रूल नंबर 1 क्या है कि आपके सेंटेंस का, आपके हर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए. टीचर्स, इफ यू वांट यू कैन पॉज दिस वीडियो राइट हियर और बच्चों से कहें कि इसी सेंटेंस को 2-3 दफा रिपीट करें कि हमारे हर सेंटेंस का जो पहला लेटर है, नॉट वर्ड, पहले वर्ड का पहला लेटर इज गोइंग टू बी कैपिटल. और अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे बोर्ड के ऊपर बच्चों से कहे कोई सेंटेंस बोलने और आप लिख के दिखा रही हैं तो उनको उनका जो है वो पॉइंट आपने अपने सेंटेंस के साथ कनेक्ट करना है. सो प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड प्रैक्टिस दिस पॉइंट अगेन एंड अगेन टू एटलीस्ट 5 to 10 minutes. तो प्यारे बच्चों, पहला रूल क्या था? हम जब भी सेंटेंस लिखेंगे इंग्लिश में तो पहले वर्ड का पहला लेटर होगा कैपिटल. आर वी ओके ऑन दिस? चले आगे चलते हैं और देखते हैं अगली बात मैंने आपको क्या बतानी है. दिस इज रूल नंबर 2. व्हाट डू यू सी देयर हॉपिंग अ रेड डॉट? दिस रेड डॉट इज कॉल्ड अ फुल स्टॉप. फुल स्टॉप. अभी तक आपने जितनी रीडिंग की बुक्स में, स्टोरी बुक्स में आपने देखा होगा कि ऐसा सा एक छोटा सा डॉट आपको सफ़े पे बहुत ज़्यादा नज़र आता है. तो क्या आपने इस स्लाइड पे इस डॉट को देखा जिसको भी हमने डिस्कस किया था रूल नंबर 1 के लिए? वेयर इज दैट डॉट? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. तो जब हम कोई जुमला बोल के बात कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो हम ये डॉट डालते हैं लिखाई में. बोलते में नहीं हम कहते फुल स्टॉप, बट दिस फुल स्टॉप इज एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस. सो फर्स्ट रूल वाज capital letter first, and then the second rule is by the end of the every lesson, यानी जब आप जुमला बोल लें तो उसके सेंटेंस के एंड पे ये डॉट डालेंगे. Now let's read this example. Full stop is used at the end of every sentence. Can you see this here? You are a good girl. It is a nice car. I spotted 2 full stops on my slide. So teachers, ये वाले जो हैं ये भी हैं तो full stops, लेकिन चूंकि आपको पता है कि ये for example का abbreviation है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं. अगर आप चाहें तो इस बात को यहाँ पे skip करके बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अभी we are talking about the sentence and we will go about that. So another example here, the same sentences. Now अभी आपने rule number 2 दोनों देखने हैं. 1 and 2 इसमें sentences में है. Rule number 1 was capital letter, yes. And rule number 2 is full stop, yes. Capital, full stop. You can run fast. Capital, full stop. Capital, full stop. So teachers, now there is another type of question called interrogative questions. Sentences 2 तरह के होते हैं. एक जिसमें हम बात बता रहे होते हैं, एक जिसमें हम बात पूछ रहे होते हैं. सो जो बात हम बता रहे होते हैं यानी कि ये मेरा जूता है, इट्स अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस. इसमें आप ये बता रहे हैं कि ये मेरी चीज़ है. लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है ये किसके जूते हैं, तो दैट इज़ एन इंटेरोगेटिव क्वेश्चन. यानी ये सवालिया जो है, एक सवाल है, इसमें इसके आखिर में आना चाहिए एक सवालिया निशान, यानी क्वेश्चन मार्क. वेरी गुड. सो अ क्वेश्चन मार्क looks like this. It's like a small hook. अभी बच्चों आपने गौर से जब नेक्स्ट टाइम कोई रीडिंग मटेरियल टीचर आपको देंगी या न्यूज़पेपर के कटआउट्स देंगी तो आपने ये देखना है इंग्लिश के न्यूज़पेपर में कि पहला लेटर कैपिटल है. इफ़ देयर इज़ अ फुल स्टॉप इसका मतलब है कि ये सेंटेंस स्टेटमेंट है, और इफ़ इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में, इस बात में कोई कुछ पूछ रहा है, कुछ जानना चाह रहा है. सो टीचर, क्वेश्चन मार्क is placed at the end of a sentence which is a direct question. जैसे कि आपसे पूछते हैं ना, how are you, what are you doing, is this your school bag, where are you going, why are you sad. हम जब किसी से कुछ पूछना चाहते हैं यानी सवाल करते हैं तो उस सवाल को जब हम लिखते हैं तो आखिर में डालते हैं एक क्वेश्चन मार्क. तो लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. Are you a girl? Are you a girl? This is the
question mark. And how do we write a question mark? We go round a straight line and dot at the bottom. It's like a hook. Question mark. Another question. Can you run fast? Can you run fast? Can you? Is it a question? Yes, it's a question. This is why there is this question mark here. So अगर आप इसका आंसर देंगे yes, I can run fast, तो उसके बाद क्या होगा? क्वेश्चन मार्क के फुल स्टॉप? फुल स्टॉप. वेरी गुड, बिकॉज हमने तो बात का जवाब दिया है. तो ये है सवाल, ये है जवाब. वेरी गुड. सो टीचर्स, इसी तरह आपने बच्चों से मुख्तलिफ सवालात लिख के दिखाने हैं, पूछने हैं. ये पूछना है कि ये बात का जवाब है या ये सवाल है, एंड देन यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट. सो लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल विच इज गिवन ऑन योर बुक पेज. व्हाट इज दैट? दिस इज अ कप. सो आपने रूल को फॉलो करना है और अपने इस सेंटेंस को देखना है. हमने कौन से रूल सीखे थे आज? हमने जो सेंटेंस राइटिंग के 2 रूल सीखे थे, लेकिन एक और भी सीखा था कि वो जो सेंटेंस है अगर वो क्वेश्चन है फिर हमने क्या करना है. सो वी लर्न कि पहला होना चाहिए कैपिटल लेटर. सेकेंड रूल हमने देखा था कि दे शुड बी अ फुल स्टॉप इफ इट इज अ सेंटेंस और अ स्टेटमेंट, एंड देन दे शुड बी अ क्वेश्चन मार्क. यस, अ क्वेश्चन मार्क. और फुल स्टॉप के लिए हम डालते हैं एक मोटा सा डॉट. क्वेश्चन मार्क के लिए हम डालते हैं एक हुक जिसके नीचे होता है एक डॉट. और कैपिटल लेटर जो होता है वो आपके सेंटेंस का पहला लेटर होता है जिसको हम कैपिटल में लिखते हैं. सो नाउ वी हैव टू चेक दीज 3. डू दे फिट हियर? दिस इज अ कप. अब आप बताएं ये सवाल है या कोई सेंटेंस है कि ये तो एक कप है? इट्स अ सेंटेंस. सो व्हाट इज मिसिंग हियर? यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगाऊंगी या क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी? बच्चे मुझे बताएंगे. फुल स्टॉप लगाऊंगी क्योंकि ये स्टेटमेंट है. मैंने सवाल तो पूछा नहीं, मैंने तो एक सीधी सी बात की है. सो दिस कैपिटल इज अ कप. फुल स्टॉप. नेक्स्ट. दिस इज अ बैट. This is a bat. We have the capital letter, do we? Yes. And do we have the full stop? Yes. So teachers, आपने इसी तरह बच्चों को variety of sentence देने हैं. Now let's see. Is this a car? Is this a car? Is this a car? It's a question or an answer? It's a question. So what do we write at the end? A question mark. Very good. कैपिटल तो आएगा ही आएगा, लाजमी आएगा. लेकिन कैपिटल के बाद की जो बात है, क्या वो कोई सवाल है या जवाब है? अगर वो सवाल है तो क्वेश्चन मार्क, और अगर वो जवाब है, ये सादा सा जुमला है, तो फुल स्टॉप. इज दिस अ डॉग? इज इट अ क्वेश्चन? यस, इट इज अ डॉग. सो वी हैव अ क्वेश्चन मार्क. सो टीचर्स, ये बच्चे अब अपने किताब का सफ़ा खुद से कंप्लीट करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमने इनको कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए बुक पे दिए गए हैं सिर्फ 4 सेंटेंसेस जिनको बच्चे आइडेंटिफाई करके बता सकें. आपने मज़ीद इस काम को एक्सटेंड करना है आइदर थ्रू द वर्कशीट और राइटिंग स्टेटमेंट्स ऑन द बोर्ड, जिसमें आपने देखना है कि बच्चों को पता चल गया कि ये सवाल है या ये सादा जुमला है. आपने में आइडेंटिफिकेशन करनी है कि क्वेश्चन मार्क आएगा या फुल स्टॉप आएगा. सो प्लीज रीराइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स, क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप, जो कि किताब में आपको दिए गए हैं. और अब आपने टीचर्स, अब आपने बोलना नहीं है, बच्चों से कहना है अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लें, और यू कैन गो अराउंड एंड जस्ट हैव अ लुक कि बच्चे क्या कर रहे हैं. आज का हमारा टास्क ये था, क्योंकि हम इनको सेंटेंस बनाना सिखा रहे हैं, और सेंटेंस के लिए जो बेसिक 2 रूल्स हैं कि कैपिटल हो, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क हो, और एंड पे अगर फुल स्टॉप हो, क्या होना चाहिए, ये बच्चों के अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी उनकी स्पोकन स्किल्स डेवलप की हैं. There's a worksheet here in the description box, अगर आप चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकती हैं. आज का जो हमारा टास्क है मेन, वो यही था कि बच्चों को ये पता चल जाए कि फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, और सेंटेंस के स्टार्ट में जो भी लेटर आएगा वो कैपिटल होना चाहिए. एंड दिस इज टीचर्स व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस टुडे. तो आज आपने बुक के पेज को एक बेसलाइन बना के
आगे मजीद कुछ ऐसे जुमले बोर्ड पे लिखने हैं, वर्कशीट देनी है, जो आपको बेहतर लगता है आपने वो करना है। लेकिन ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं कि सवाल है या जवाब है, कौन सा निशान, कौन सा सिंबल आएगा, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, ये आज आपने इनको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करवाना है। सो प्लीज कैरी ऑन विद द डिस्कशन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।